जय मां गंधर्व वासिनी। सद्गुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्व वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, जितना व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जितनी पूजा पाठ करता है, वो उतना ही दुखी होता है। जब भी कोई साधक साधना या मंत्र जाप शुरू करता है तो अक्सर शरीर और जीवन में अजीब बदलाव देखने को मिलता है। लोग घबरा जाते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, दोष देवी देवताओं को देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। साधना काल में या पूजा पाठ जब हम करते हैं तो शरीर में अचानक दर्द, कमर, सिर या पेट में लगातार खिंचाव, बार बार उल्टी या दस्त, पूजा में मन न लगना, चक्कर आना, घूमना, कामों का रुकना, साधना करते ही भारीपन महसूस होना, नींद अधिक आना या बिल्कुल नहीं आना, अचानक घर में कलह या बहसबाजी शुरू हो जाना, ये साधना काल में होता है। लोग क्या सोचते हैं, जब से पूजा शुरू की तब से दिक्कत शुरू हो गई है, कुल देवी पितृ मेरे सुनते नहीं है, उनकी सेवा करने से तो दिक्कत हो रही है। आपको सोचना चाहिए, क्या यह सच है? जब कोई देवी या देवता आपके समीप होते हैं तो वे सबसे पहले आपकी परीक्षा लेते हैं। यह परीक्षा सिर्फ भूत प्रेत दिखाकर नहीं होती है। चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कर्जे की समस्या हो तो कर्जेदार परेशान कर सकते हैं, परिवार में कलह हो सकती है, किसी प्रियजन की तबीयत खराब हो सकती है। देखिए, साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। साधना एक बहुत अलग चीज़ होती है ना। साधना में तपना पड़ता है, जपना पड़ता है व्यक्ति को, और बहुत अग्नि परीक्षाएं होती है। क्योंकि देवी देवता देखते हैं कि आप जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा डरते हैं उसी में आपका साहस कितना है। वे हर प्रकार से आपको रुलाने की कोशिश करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या आप त्यागने में सक्षम है या नहीं। बिना त्याग के कभी कुछ नहीं मिलता है। त्याग और विश्वास का असली मतलब यही है कि अगर आपने जीवन में कभी हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या देवी देवताओं की पूजा आराधना की हो तो उसके बाद कठिनाइयाँ बढ़ने लगेगी ही लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वे आपकी परीक्षा ले रहे थे। ऐसे समय में पूजा छोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि और मन लगाकर भक्ति करनी चाहिए। असली साधक जानते हैं कि सुख दुख चलता रहेगा, आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सुख दुख ना हो। पूजा पाठ से यह गारंटी नहीं है कि समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन यह जरूर है कि आपको उन्हें सहने की ताकत मिल जाएगी। जैसे सर्दी में बाहर निकलने पर हम कांपते हैं, लेकिन सीमा पर खड़ा फौजी दिन रात सर्दी गर्मी में डटा रहता है। उनकी ट्रेनिंग ने सर्दी गर्मी खत्म नहीं की, बल्कि उन्हें सहन शक्ति दी है। इसी तरह देवी देवता आपकी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर देते हैं कि आपके जीवन की हर परीक्षा में टिक सके। भगवान राम भी परीक्षा से गुजरे। भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। तो आप और मैं क्या चीज़ है? हम भी अपने कर्मों का फल भुगतेंगे, चाहे वह सुख के रूप में आए या दुख के रूप में। साधना में सफल होने के लिए गुरु का होना और उन पर विश्वास रखना सबसे ज़रूरी है। गुरु मार्गदर्शन में चलने वाले ही साधना में सफलता पाते हैं। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने में वर्षों की मेहनत लगती है, वैसे ही साधना में भी पाप कर्म नष्ट होने और शरीर के शुद्धिकरण में समय लगता है। समय समय पर दान करना आवश्यक है, चाहे वस्त्र का हो, भोजन का हो या पैसे से किसी की मदद करनी पड़े। यह आपके जीवन से नकारात्मकता और पाप कर्म को दूर करता है।
भक्तजनों, अगर आप भी जीवन में बहुत परेशान हैं, जगह जगह जाप हवन अनुष्ठान कर चुके हैं, फिर भी आपको आपकी समस्याओं का हल नहीं मिला है, तो आप श्री पीताम्बरा बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क करें और माँ पीताम्बरा की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बनकर अपनी साधनाओं के माध्यम से आपके जीवन में जो भी समस्याएं रहती है उसको हल करें। माता बगलामुखी की साधना आराधना से संबंधित जानकारी है तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।